कल को। अस्सलाम वालेकुम। पापा इधर जल्दी जल्दी चला गया, हम गांव में हैं। और पुराने व्लॉग पुराने व्लॉग नहीं, पर ईद के व्लॉग सारे पोस्ट कर दिए। पर ईद के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ, पापा मुझे देख रहा है, क्या क्या हुआ। वो एक गाना है ना, क्या क्या हुआ दिल पे सितम, तुम न समझोगे बलम, समथिंग कुछ ऐसा गाना है, अभी याद नहीं आ रहा। तो हमारे साथ क्या क्या हुआ ईद के बाद, हमारे साथ क्या क्या हुआ बताऊँ आपको कि क्या क्या हुआ। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही जिक्र, क्या क्या बताऊं। एनीवे, अपने बेड में बैठ जाओ। बिजली साहिबा गई हुई है, और बिजली जब चली जाती है एसी बंद हो जाता है। तो ये एक कूलर साहिब है, वो कूलर साहिब ऑन हो जाता है, वो बैटरी पे ऑन होता है और उसका बहुत ज़्यादा शोर होता है। पर मैंने कहा चलो हम रेडी हो रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं कहा चलो जल्दी जल्दी से थोड़ा सा पोस्ट कर दो, बाकी सिटिंग डाउन करके पापा के साथ आप लोगों के साथ पोस्ट करूँगी। तो ईद के बाद मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड किया है, सॉरी। ईद के बाद मैंने वही कालाम वाला रिकॉर्ड किया, जो कालाम गए थे आप लोगों ने देख लिया। लेकिन वो बस ईद के 1-2 दिन बाद ही हमने रिकॉर्डिंग की है। और आज ईद की मेरे ख्याल में आज है 27 जुलाई। सो बीच में मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। मैं बस वही जो ईद के 1-2 दिन बाद मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किए थे वही कालाम में। हालांकि वो भी हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा वो रिकॉर्ड कर दिए थे। वजह ये थी कि वजह क्या थी ऐसे तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार के बाद पापा के साथ बैठ के वो आपको बताऊंगी कि वजह क्या थी जो हम स्ट्रेस थे। पर उससे पहले आपको ये बताऊं कि ईद गुजर गई। ईद के दूसरे दिन हमारा एक ड्रामा शुरू हो गया। लाइफ इज़ फुल ऑफ ड्रामा। एंड मुझे पता है कि अभी बहुत लोग गुस्से में होंगे कि ये ब्लॉग क्यों इंग्लिश में नहीं है, पर ये किस्सा ऐसे है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं उर्दू में बता सकती हूँ। इंग्लिश में मेरे दिल का जोर नहीं है कि मैं 2 लैंग्वेज में बताऊँ। सो प्लीज़ द वन हु डोंट know Urdu, please ask one of your family member to translate this vlog for you. This is a very important vlog, what happened to us just straight after Eid, after 3rd day of Eid. And then I post the Kalam vlog. That was, even me was full of stress, but I post that vlog. And after that I stopped vlogging till today. Today is 27th of July, and today I'm making this vlog because alhamdulillah everything is sorted out. But here in this vlog is a message for those who are like us, coming regular to Pakistan, facing problems. And today I'm going to tell you what to do if you face, Allah na kare, something like that in Pakistan. Okay? तो पाकिस्तान बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अमेजिंग लोग हैं यहाँ पे, और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पे। लेकिन साथ साथ ही बहुत गंदे लोग भी यहाँ पे हैं, और बहुत प्रॉब्लमेटिक कंट्री भी है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि हमारी तरह बाहर रहते हैं, उनको लोगों को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं, मैं उनसे भी मिली हूँ, और जिनकी ज़मीनें हैं, जिनके लैंड्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक तो पठानों को उर्दू भी नहीं आती। सो दिस व्लॉग इज़ फॉर दोज पीपल who traveling to Pakistan from abroad, और जो यहाँ पे भी मौजूद हैं, जिनके लैंड्स हैं, जिनके कारोबार हैं यहाँ पे, जिनको एसेट्स मिले हैं अपने
आबा व अजदाद से उनके लोगों के लिए एक मैसेज वाला व्लॉग है। तो चले बनाते हैं व्लॉग पापा खान के साथ। पापा is in a bad mood like that. Why are you in a bad mood? Huh? It's hot outside. So when it's hot, Papa mood is like that. When he's hungry, Papa mood is like that. When he want to go to bed, like feel sleepy, his mood is like that. So when he's happy, tell me. We waiting for a tailor. Sooner that tailor come, inshallah we going to Peshawar and गाड़ी में बैठ के बाकी का ब्लॉग बनाएंगे। See you in the car. Second day, कल आ गए हैं हम दरगई से। आपको बता रही थी कि क्या क्या हुआ, दिल पे सितम वो बता दें। We don't bloody care. Yeah, Papa Khan keeps saying we don't bloody care, but छोटी छोटी चीज़ों का ज़िंदगी पे इफेक्ट होता है, isn't it? That's right. Yeah. So, you know what कल जो मैंने आपको लोगों को कह रही थी कि 2 weeks after Eid, it was quite stressful for us. Stressful in a sense, ऐसा स्ट्रेस नहीं था, लेकिन ये पेशावर से जाना वाना जाना आना, ट्रैवलिंग का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, बाकी स्ट्रेस नहीं था। तो ये बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी अगर पाकिस्तान में हो और लैंड्स के मालिक हो, not just land, the houses, any property के मालिक हो, और अगर आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हो लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो और पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी लैंड्स हैं, तो उसको हमारी तरह का ना करे जो हमने गलती की है। तो आप लोगों को बताओ हमने क्या गलती की? हमने नहीं। I don't bother things like. Because he don't bother things and he don't take things seriously, and he is the most innocent and the most merciful man. That's why ये हर किसी पे तरस खाता है, हर किसी को बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ दे देता है, and then he suffer and his family suffer. So हमारा एक लैंड था, मार्केट सा था, काफ़ी एक्सपेंसिव लैंड है, और उसको लोगों से बचाने के लिए कि लोग इस पे आके कब्जा करे बैठे, ये वो, ख़ासकर रिश्तेदार, उनसे बचाने के लिए हमने क्या किया कि एक चौकीदार, हमारा एक ज़मींदार है जो हमारी ज़मीनों को लुक आफ्टर करता है, तो हमने उसको कहा, कि एक आदमी चौकीदार ढूंढे ताकि हम इस लैंड पे रखें उसको, और उसको हमने इस लैंड के लिए रख दिया था। बाबा की वफ़ात के बाद हमने कहा, क्योंकि ख़ान तो इस पाकिस्तान आता नहीं था, हमने कहा चलो ये लुक आफ्टर करता रहेगा एज अ चौकीदार और पेड नौकर था, यानी कि हम उसको हर महीने पैसे भेजते थे। बहुत ही मासूम सा लगता था, वो ओल्ड सा आदमी था, और ख़ान उसके ऊपर तरस खा के उसको पैसे भी भेजा करता था, और भी मुझे भी कहता था कि कोई सदका खैरात हो इसे दे दिया करो। लेकिन अभी जब 5 महीने पहले ख़ान यहाँ आया तो ख़ान को पता चला कि ये तो कार पार्क भी बीच में चला रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो ख़ान ने फिर भी मुझसे कहा कि ये देखो ये तो ऐसे कर रहा है। मैंने कहा इसको कहो कि तुम चौकीदार हो, चौकीदार ही रहो, और बाकी इतना पर्सनल हो। और वैसे भी मैंने कहा चलो हम इसमें कोई चीज़ खोल लेते हैं, हम इसमें कोई, क्योंकि बिल्कुल रोड पे है, तो हमने कहा हम इसमें कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ऐसा खोल देते हैं, चलता रहेगा और उससे हम गरीबों की मदद किया करेंगे जो पैसा आएगा। तो पापा ने उसको कहा कि जगह तुम बस चौकीदारी करो और ये कार पार्क वगैरह छोड़ दो और बस सिर्फ चौकीदारी करो यहाँ की, और हम इसमें ख़ुद कुछ खोल रहे हैं। आराम से कहा हाँ ठीक है। दूसरे दिन फिर पता चला कि ये तो वैसे ही बैठा हुआ है। फिर हमने उसको घर पे बुलाया, हमने घर पे बुला के उसको फिर जो सदका खैरात था वो दे दिया, और उसको कहा देखो ये सीरियस है, इसको बंद कर दो, इसको चलाओ नहीं, और हम इसमें ख़ुद कुछ खोलना चाहते हैं। तीसरे दिन हमें पता चला कि ये फिर वही बैठा हुआ है, वही कर रहा था।
तो डिमांड इसने ये किया था, मैं इस बीच में भूल गई आप लोगों को। तो जब हमने इसको ये कहा कि ना करो ना, कि निकल, यानी सिर्फ चौकीदार रहो, तो दूसरे दिन जब हम ताला लगाने के लिए चले गए तो इसने हमारे एक चैरिटी का जो टेक केयर करता है उसको मैसेज भेजा कि खान को कहो मैंने ये बंद नहीं करना, और अगर वो चाहते हैं मैं बंद करूं तो मुझे 30 लाख रुपए और 5 मरले ज़मीन दे दे। 5 मरले अब मेरे ख्याल में कोई आधा कनाल होता है, कुछ ऐसे ही, इतनी ज़मीन दे दे, नहीं तो मैं बंद नहीं करूंगा। तब हम चले गए थे ताला लगाने के लिए। ये असली वाली बात तो मैं भूल गई थी कि इसने डिमांड किया था 30 लाख रुपए मुझे दे दे और 5 मरली ज़मीन दे दे, नहीं तो मैं बंद नहीं करूँगा। तो पापा ने कहा, मुझे कहा चलो चलते हैं और इस जगह को ताला लगा देते हैं। ये आदमी तो मानता नहीं है, इतना कुछ हमने इसके साथ किया फिर भी नहीं मानता, चलो हम इस जगह को खुद ताला लगा देते हैं। जब हम गए और मैं और पापा खान अपने एक ज़मींदार के साथ वहाँ ताला लगाने लग गए, ये आया, ये ऐसी, वो जगह काफ़ी बड़ी है, ये ऐसी दूर से आया, मोटर बाइक पे था 2 बेटों के साथ। इसने मोटर बाइक को ऐसे फेंक दिया और हमारी तरफ बड़े गुस्से से वॉक करना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गई उसी वक्त मेरे दिन खान तो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि गरीब सा इंसान है, ये क्या करेगा ना। मुझे उसके, वो कहते हैं ना, तेवर से पता चल गया कि ये तो कुछ और तेवर में आने। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और मैं रिकॉर्डिंग करने लगी। तो आया, वैसे सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अगर इन्होंने फिर कुछ पुंग पुंग की तो वो सारा रिकॉर्ड भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। खैर वो रिकॉर्डिंग मैं हाथापाई हुई, इन्होंने तो खैर, खान ने तो 3, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोच रही थी कमज़ोर सा मेरा हस्बैंड है, पर इसने 3 आदमियों को ऐसे पुश किया। पर खैर वो डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये भी हुआ, मैं खान वहाँ पे सारे जो हमारे हमने दुकानें किराए पे दी वो सब जमा हो गए। सबको पता है कि खान बड़ा इनोसेंट सा आदमी है, इन्होंने चुड़ा किया और ये तीनों ऐसे बैठ गए, कहते निकालो हमें जैसे निकालना है। हम ऐसी है, हमने फटाफट उसको फ़ोन किया, वो आया। जब वो आया तब ये सब भाग गए, तीनों भाग गए। और हमने वहाँ पे गेट को तो पहले ताला लगाते, फिर वहाँ हमने दीवार चढ़ा दी। और वो जो एसी है मुहिब, में उसका स्पेशल 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 थैंक्स करूँगी। उसने अपने पेज पे भी जो उनका पेज है दरगई कमिश्नर, उस पेज पे भी उन्होंने हमारा ये सारा किस्सा लगाया हुआ है कि ऐसा ऐसा मुहिब कमिश्नर ने किया ऐसे। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मुहिब जैसे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ पाकिस्तान में आ गए ना तो क्राइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इज़्न खान, he is a brave man, फंटास्टिक मैन, और जस्टिस का साथ देता है। उसने कहा अच्छा ज़मीन तुम्हारी, और एक चौकीदार उठ के, वो उस गर्मी में एक गेटा खड़ा रहा, अपनी पूरी नफरी के साथ आया और उसने वहाँ पे वो पूरा खड़ा कर दिया। हालांकि हम कभी उससे मिले भी नहीं थे मुहिब से पहले, बस हमारा कोई दोस्त था और उस दोस्त ने उसको फ़ोन कर दिया। उसने कहा मेरी ड्यूटी है, और वो वहाँ पे आया और उसने खड़े होके सारा कुछ खुद अपने हाथों से किया। फिर हमें लेके गया, कहते अभी भी फिनिश नहीं हुआ। हमें क्या पता चलता कि हम क्या करें, हम तो यूके के लोग हैं, इन चीज़ों का हमें क्या पता होता है। हमें लेके गया पुलिस स्टेशन। वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं होता वहाँ ज़्यादा, क्योंकि एजेंसी है ज़्यादा, कमिश्नर के हाथ में सारा कुछ होता है। वहाँ हमें कहते अब FIR लिखाओ। उसी ने हमें कहा, हमने फिर FIR उनके नाम काटा और उसी वक्त मुहिब ने उनको 2 को अरेस्ट कर दिया। एक फरार हो गया, जो एक बेटे ने ज़्यादा मार कुटाई की थी वो फरार हो गया। तो वो अरेस्ट हो गया और 20 दिन फिर, हालांकि हमने ये सोचा था कि अगर हमने इस जगह में कोई चीज़ शुरू कर दी तो, क्योंकि ये 3 साल हमारा चौकीदार रह चुका है, तो हम इसके लिए कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देंगे, जैसे रिक्शा वगैरह या कुछ ऐसे कोई छोटा सा, ताकि इसकी रोज़ी लगी रहे। क्योंकि सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मामा वेलफेयर काम करती है। तो हमने ये सोचा था, बल्कि खान पापा ने कहा था कि मैं अपनी जेब से, कहते तुम मामा वेलफेयर की तरफ से नहीं, अपने जेब से मैं इसके लिए कोई कारोबार शुरू कर दूंगा। इसने 3 साल हमारी जगह को संभाला है, ये किया है, यानी कि चौकीदार ही है और कुछ ऐसा नहीं कि बस
कुछ बिल्डिंग बनाया था, चौकीदारी की है, तो हम हमारे साथ जो भी काम करता है हम उनकी लुक आफ्टर करते हैं। तो अब ये फिर क्या था कि ज़ाहिरी बात है जब इतनी इंसल्ट के बाद फिर हमने भी तो नहीं छोड़ना था उसे। तो हमारी तो पूरी ट्राई थी कि ये बस कुछ दिन रहे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ दिन रहे इस गर्मी में हवालात पे, ताकि इसका ठिकाने पे आ जाए। लेकिन अल्लाह की शान देखो, अल्लाह कितना गफूर और रहीम है कि वो जो जज था, जज के सामने ये दूसरे दिन इसने ज़मानत के लिए अप्लाई कर दी। हालांकि हमने इसके ऊपर दफ़ा भी सख्त नहीं लगाया। पापा खान ने कहा मैं इसके ऊपर सख्त दफ़ा नहीं लगाता हूँ, जो इसने किया है वही लगाता हूँ। हालांकि पुलिस को तो कहो तो वो, और ख़ासकर अगर कमिश्नर आपके साथ हो तो वो कोई दफ़ा भी लगा दे। हमने कहा नहीं, बस दमकाना कर दफ़ा लगा दो। हमने खुद ही छोटा सा दफ़ा लगा दिया इसके ऊपर, यानी कि केस को लाइट हमने लगा दिया। हम सख्त केस भी लगा सकते थे, पर हमने कहा गरीब इंसान है, क्या इसके ऊपर इतने दफ़े लगाएं कि ये सारी उम्र जलता रहे। लेकिन दूसरे दिन इसने ज़मानत के लिए अप्लाई की, जज ने हमें बुलाया। मैंने जज को कहा, मैं बस वकील को मैंने पीछे किया, मैंने कहा इसने ये किया है। मैंने कहा अब ये किस मुँह से ज़मानत पाई। जज ने उसी वक्त वो दफ़ा सख्त कर दिया। जो मेरा दफ़ा था वो तो छोटा सा था। अल्लाह उस जज का भी, लोग कहते हैं पाकिस्तान में जस्टिस नहीं है, पाकिस्तान में जस्टिस है। ज़ैन खान, पाकिस्तान में जस्टिस है। ये सारी बकवास है कि पाकिस्तान में जस्टिस नहीं है, यानी कि एक कमिश्नर आता है वो तुम्हें जस्टिस देता है, फिर एक जज जो कि कुछ वो उसी वक्त उसको ज़मानत भी दे सकता था, लेकिन उसने, और हम उस जज को ना जानते हैं ना मानते हैं ना कुछ, हमें पता भी नहीं था कौन जज है। बस सिर्फ मैं खड़ी हो गई, मैंने 5 मिनट में मैं थोड़ी सी जज्बाती भी हो गई कि उसने हमारे साथ, एक चौकीदार ने ऐसा किया, और उसने उसी वक्त उसके ऊपर स्टंप लगा दिया कि वो दफ़ा सख्त कर दिया कि ये 7 ईयर के लिए जेल पे चला जाए कि इसने अपने मालिक के साथ ऐसा किया है। एनीवे, इसने दोबारा ज़मानत के लिए अप्लाई की, तो दोबारा भी जज ज़बरदस्त था, किसी दूसरे कोर्ट में अप्लाई की। वो भी इतना ज़बरदस्त जज था, उसने कहा कि इसने क्राइम किया है। तुम लोग, मुझे पता है कि इंग्लैंड के लोग कैसे होते हैं, कहते हैं क्योंकि तुम लोगों ने इसके ऊपर वो लगाया हुआ है तो ये ट्रायल में चला जाएगा, और ट्रायल में जब जाएगा तो ये वही 7 साल की कैद काटेगा। लेकिन अभी अगर तुम लोग कहते हो तो मैं ज़मानत कर, हमने कहा ज़मानत करा दो, कोई बात नहीं। हमने खुद अपनी मर्ज़ी से उसको कहा कि ज़मानत इसकी करा दो। हमने इसको, और 20 दिन ये रहा, 17-18 डेज़ एक स्मॉल दफ़ा के लिए ये जेल में रहा, क्योंकि इसकी करतूत सामने थी, क्योंकि अल्लाह इसको पनिशमेंट देना चाह रहा था। हमने तो सिर्फ ये था कि चलो ये थोड़ा सा आइंदा कुछ करे नहीं, पर अल्लाह इसको पनिशमेंट दे रहा था। तो ये छोटे से दफ़े के लिए 17-18 दिन जेल में रहा, और अभी भी कंडीशनल बेल पे आउट है कि अगर ये कुछ भी करेगा, कुछ भी गलत करेगा हमारे साथ, तो ये फॉर लाइफ जेल के लिए जाएगा, और इसकी ज़मानत हाई कोर्ट भी नहीं देगी। ऐसा इसके ऊपर कंडीशनल बेल की गई है। तो बस आप लोगों को ये एक मैसेज देना था कि अगर आप लोग, और ये स्टोरी नाफिया ने पोस्ट की थी तो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हैं कि मामा सेफ रहना, मामा अपना ख्याल रखना, मामा ये। हम दोनों ऐसे हैं कि हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने। हम कहते हैं सुलह सफाई से जो भी हो जाए। लेकिन अगर लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने लड़ाई करनी है, तो फिर तो हम भी पठान है ना, हम में भी वो पुश्तूनों वाला रग तो है, फिर हम भी तो पीछे नहीं जाते। हम लड़ाई नहीं करते, पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम कानून के हवाले करते हैं। तो एनीवे, इतने हमें ये 2 वीक बार बार कोर्ट में जाना आना, ये हमारे लिए भी स्ट्रेसफुल था, क्योंकि मैं चैरिटी के कामों में बिजी होती हूँ, यहाँ पे हॉलिडे के लिए आई हूँ, और ये मुसीबत होगी। और दोनों जज मेरे लिए बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे कि ये हॉलिडे के लिए आई है तो ये बेचारी यहाँ हो रही है। और मुहिब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, जो ऐसी मुहिब है, मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कब मैं अभी तक, वो उसने फिर मुझे टेक्स्ट किया कि आपको सेफ्टी के लिए मैं यानी कि गनमैन और ये देती हूँ। मैंने कहा मुहिब ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता,
लेकिन ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर दे देना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं समझती कि इस दुनिया में मेरे दुश्मन है ऐसे कि मैं सेफ्टी के साथ पी रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने साथ फिराऊँ इन लोगों को तो मैं आप लोगों की मदद ले लूँगी। और फिर पता है उन्होंने, यानी कि हैरानगी वाली बात है, सिर्फ ये करके कि हम मेहमान हैं इधर, मुहिब ने हमें खाने पे बुलाया, खाना भी हमारा किया। यानी कि यहाँ पे एक इन हुकूमत के इदारों में एक छोटा सा सोल्जर भी होता है ना, सिपाही कहते हैं कि क्या, पुलिस का, वो भी किसी को घास नहीं डालता। और ये असिस्टेंट कमिश्नर इतने बड़े ओहदे पे, मुहिब खान वाकई मुहिब खान है। यूसुफजई है, यूसुफजई तो खैर मशहूर है हॉस्पिटैलिटी में, खटक और यूसुफजई और अफरीदी। तो मुहिब ने हमारी बहुत कदर की है और अल्लाह ताला उसकी बहुत कदर करे। मैं कहती हूँ सैल्यूट है मुहिब साहब को और उन दोनों जजों को, जिन दोनों जजों ने हमारे लिए हेल्प की है। और हम ये स्ट्रॉन्गली में हम रिकमेंड करते हैं एज ए ब्रिटिश सिटीजन के असिस्टेंट मुहिब खान कमिश्नर जो है, असिस्टेंट कमिश्नर मुहिब खान जो है, उसको प्रमोशन दी जाए, क्योंकि वो हमने उसके बारे में बातें सुनी है। कहते ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, कहते ये हर जगह जाके ये अपनी टांग अड़ाता है और डरता नहीं है। कहते हैं ऐसे शेर का बच्चा है, जहां मुजरिम होते हैं वहां कहते हैं मुहिब जाता है, ऐसी मुहिब खान जाता है और वहां पे लोगों की तस नस कर देता है। सो हम तो वो कहते हैं ना, सारी उम्र के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुहिब खान के एहसानमंद रहेंगे और अपने औलाद को भी कहेंगे कि ऐसे लोगों की कदर किया करें। और आप लोगों को भी कहती हूँ कि ऐसे लोगों की पाकिस्तान को करप्ट करना बंद कर दें। पाकिस्तान में मुहिब खान जैसे और जज रियाज जैसे और जज रशीद जैसे मजबूत लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इनके अलावा जो पुलिस वाले लोग भी थे, वो भी, जो सूबेदार था, मुझे नाम अभी याद नहीं है, वो एक दिन में उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के अंदर कर दिया और हमें इन्फॉर्म भी कर दिया कि आप फिक्र ना करें मैडम, ये है। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे नहीं खान, क्योंकि इतने जल्द रिजल्ट देना तो यूके में भी पॉसिबल नहीं है। यूके में भी वो कहते हैं ये और वो है, ये है, और इतना जल्द रिजल्ट दे दिया, दैट्स फैंटास्टिक। इवन जो एक बेटा फरार है, उस पे भी इश्तिहारी कहते हैं उसे, उसको इश्तिहारी बना दिया कि इसने क्राइम किया हुआ है। ज़ाहिरी फरार वही होता है जिसने जुर्म किया हुआ है, तो उसको भी बहुत ही बड़े ऑफेंस में डाल दिया है। तो ये थी हमारी छोटी सी मोटी सी स्टोरी कि हम क्यों स्ट्रेस थे। तो ये व्लॉग तो मैं पोस्ट कर दूंगी और इस व्लॉग के बाद अब इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छे प्यारे व्लॉग हों। मैं और पापा खान बैठ के सिटिंग व्लॉग भी बनाएंगे, सिट डाउन व्लॉग भी बनाएंगे, दोनों चार्ट भी करेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मुझे कमेंट्स आए हैं कि सक्सेसफुल मैरिज के बारे में, तो वो तो थोड़ा बहुत हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह और भी आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी। और भी बाकी इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन Q&A का दूंगी आज, आप लोगों की Q&A भी खान पापा और मैं दे देंगे। थोड़ा से ब्लॉग बनेगी और मैं अपनी रेसिपी शुरू कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ के किचन में एसी वगैरह नहीं है, तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो ज़रा सा कुछ पकाने जाती हूँ तो मैं पूरी भीग जाती हूँ। तो इसलिए लियाकत तपा दे ला वाले राले बच्चे और साइड ख़राब दिखा। मैंने कहा लियाकत के कान खींचू फिर नहीं। तो चलो अब इंशाल्लाह ये व्लॉग पोस्ट करती हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फिक्र थी, स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम फैमिली को बहुत फिक्र थी कि मामा क्या हुआ, चौकीदार ने क्या किया, क्योंकि नाफिया ने स्टोरी पोस्ट कर दी थी। तो उन सब के लिए ये छोटा सा व्लॉग बना दिया कि चौकीदार ने ये फसाद किया। जब वो, जाहिर बात है, अब हम भी यहाँ से जाते थे पेशावर से, बटखेला काफ़ी दूर है,
तो आने जाने का भी खर्चा हो जाता था। फिर जाहिर बात है हम भी सॉलिसिटर करते थे कि जब ये ज़मानत के लिए अप्लाई करता था तो हम भी सॉलिसिटर करते थे, और अब हम ट्रायल में भी खींचेंगे इसको, तो जाहिर बात है पैसा तो लगेगा हमारा भी ना, तो वो पैसा हम इसको दे देते, इसके लिए छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेते है ना। हमारे पठान कहते हैं जब अल्लाह ताला कीड़े को, ये जो चूंटी होती है, उसको कहर पे हो जाता है तो उसको पर दे देता है, तो जिस दिन उसके पर निकलते हैं उसी दिन वो मर जाता है। तो वो इसको भी यही हुआ, ये शॉर्टकट पे अमीर बनना चाह रहा था तो इसने ऐसा काम कर दिया। तो वो हमने तो ये सोचा था कि हम सारी उम्र, अब कितने हमारे जो काम करने वाले हैं वो हमारे साथ काम छोड़ भी गए हैं, फिर भी हम उनकी हेल्प करते रहते हैं, बूढ़े भी हो गए फिर भी हेल्प। चौकीदार बाबा को ले लो, कितना बूढ़ा हो गया, लेकिन हम अब भी जब भी वो आता है, काबल में होता है, जब भी आता है हम उसकी हेल्प करते हैं। तो ये शॉर्टकट पे अमीर बनना चाह रहा। हमारे पास हराम के पैसे नहीं है कि हमारे पास हराम के पैसे हैं कि हम लौटाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जायदाद के लोगों को हम जायदादें बांटते फिरे। ये बाबा ने हमेशा, बाबा को मैं गिला करती थी कि बाबा आप हमारे साथ कभी कुछ हेल्प नहीं करते हो। बाकी यानी खान तो उनका अकलौता बेटा था कि बाकी औलादों के साथ आप हेल्प करते हो, ये करते हो, हमारे साथ कुछ भी नहीं करते हो। मैं अक्सर जब बाबा गिल्टी फील करता था तो बाबा मुझे कहता था कि नहीं, हमारे पठानों में मैं यहाँ यूके का सारा कुछ इसलिए बाकी औलादों को देता हूँ और उनके साथ इसलिए हेल्प करता हूँ कि तुम लोगों को दरगई की जायदाद मिलेगी। अब दरगई की जायदाद में भी 100 लफड़े। तो मैं हमेशा खान को कहती हूँ कि बाबा हमेशा अपनी सारी कमाई, सारा कुछ बाकी औलाद को देता था, हमें पूछता भी नहीं था। जी ये अच्छा है कि उन्होंने कागजात, ये अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने हर एक डॉक्यूमेंटेशन छोड़ी हुई है, वकीलों के पास, सब चीज़ों के पास बाबा ने सब कुछ। लेकिन खान इतना नाइस इंसान है कि वो किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करता, और मुझे फ़ख्र है कि ये आदमी ऐसा है कि ये किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करेगा, और ना हम अपना ईमान दुनिया के लिए ख़राब करेंगे, इंशाल्लाह कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसे की बात आती है तो लोगों के चेहरे सामने आ जाते हैं, गंदे कड़क मुर्दार चेहरे सामने आ जाते हैं। पैसा क्या चीज़ है? पैसा तो मेरे अब्बू कहते थे कि जो डूम औरत होती है, जो बदन बेचती है, वो भी कमा लेती है, लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट कोई कमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की लाख शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास है। पैसा कोई चीज़ नहीं है, पैसा नसीब की बात है, होगा तो रहेगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। तो चले मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब मैं आ गई हूँ अपने वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में, वहाँ मेरे काम है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।